देखिए, पहली बात तो ये है, मेरी अपनी जो राय है, सारे मोदी जो है वो क्या एक ही बिरादरी के हैं? पहले तो ये इस पर बात होनी चाहिए कि 13 करोड़ लोग, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, घासी समुदाय से आते हैं, ललित मोदी और नीरव मोदी मारवाड़ी हैं, सोराब मोदी, रूसी मोदी, पीलू मोदी ये पारसी थे। तो मोदी सरनेम कोई एक जाति का नहीं है। ये जो बार बार नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी पिछड़े, ये बिल्कुल बुनियादी तौर से गलत है। नंबर एक। नंबर दो, इसी देश में लंबे समय तक ये कहा जाता था नैरेटिव कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों हैं? सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। ये क्या था भाई? क्या सारे मुसलमानों को आप कटरे में नहीं खड़ा कर रहे थे? और ये बड़े बड़े नेता कहते थे अपने भाषणों में। वो अलग बात है, कोई कोर्ट नहीं गया, जाना चाहिए था कोर्ट, किसी को नहीं गया तो ठीक है, वो चल गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें ये नहीं कहा उन्होंने सारे मोदी चोर होते हैं। उन्होंने कहा, नाम लिए 3 लोगों के, नीरव मोदी और ललित मोदी, और कहा कि ये इनके जो जैसे इनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं, सारे चोर हो गए। तो ये उन्होंने सही कहा, गलत कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैड टेस्ट में। मैं भी कहता हूं कि अगर वो ना कहते तो ज्यादा बेहतर होता, और इस चीज को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता था, जिससे शायद उनमें मानहानि भी नहीं होती, उनकी बात भी हो जाती। वो सलीके का एक सवाल है, वो बिल्कुल सही। लेकिन इसके पहले अभी तो ये फैसला कोर्ट में जाएगा, मामला ट्रायल कोर्ट से शुरू होगा। ट्रायल कोर्ट से तो हो चुका है, सेशन कोर्ट से इसके मेरिट पर होगा कि भाई मानहानि हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो फैसला होगा, फिर उसके खिलाफ कोई पक्ष जिसके खिलाफ फैसला होगा हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, तब इस पर मेरिट पे होगा। लेकिन राजनीतिक नेताओं में चूंकि राहुल गांधी पर मुकदमा हो गया इसलिए मामला गर्म हो गया, वरना तो इतने भाषण उठा के आप देख लीजिए 1947 से लेकर के आज तक जो है, और 1860 में सीआरपी या आईपीसी बना था, पहला केस है जिसमें अधिकतम पनिशमेंट दिया गया। जबकि जो कानून है जनप्रतिनिधित्व वाला, उसमें यह है कि 2 साल या उससे ऊपर की सजा होने पर सजा रद्द होगी, चुनाव लड़ने का योग्य होगा। यानी ये माना गया गंभीर अपराध में जो कन्विक्ट होगा, उसका आशय यही है, वकील साहब बैठे हुए हैं, कि जो गंभीर अपराध में जहां मिनिमम सजा 2 साल की है और मैक्सिमम 10 साल, 8 साल, 15 साल, आजीवन जो भी है, यहाँ 1 से 2 साल वाली सजा नहीं है, क्योंकि 1 से 2 साल के बीच जो सजा होती है उस अपराध को उतना गंभीर नहीं माना जाता। इसलिए ये मानहानि का मुकदमा उस तरह से नहीं है जैसे हत्या का हो गया, बलात्कार का हो गया, डकैती का हो गया, जो गंभीर अपराध है। अब हो गया मामला, अब जज साहब ने इसमें अधिकतम सजा दे दी, जो शायद पहली बार किसी को मिली होगी, इतना गंभीर मान लिया उसको। ठीक है, उनका विवेक है, उस पर मैं सवाल नहीं उठाता, सुप्रीम कोर्ट खुद ही पूछ चुका है उस पर। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी में एक चीज देखिए, 1919 में शायद भाषण दिया था कोलार पे राहुल गांधी ने। उसके बाद एक केस दर्ज होता है, या था मामला 1920 में, 1921 में इसमें ट्रायल शुरू होता है, और 1922 फरवरी तक, मतलब 2022 फरवरी तक इस मामले में सारी हेयरिंग कंप्लीट हो जाती है और फैसला लिखा जाने लगता है। उस वक्त जो पिटिशनर होते हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं और वो उसको स्टे कराते हैं कि कुछ कारण दे करके। और जब ये मसला पूरा पार्लियामेंट का होता है और वो जज साहब जो फैसला लिख रहे थे उनका ट्रांसफर हो जाता है, नए जज साहब आते हैं, तो फिर वो मामला जो है वहां से रिवोक करा के वो लाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये अपने आप में सवाल खड़े करती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति ने प्रभावित किया है फैसले को? फैसले को नहीं, प्रक्रिया को। फैसला तो जज ने अपने विवेक से दिया होगा, अपना उनका जो भी, लेकिन जो पिटिशनर साहब हैं उन्होंने, उनकी जो प्रक्रिया थी पूरे केस में, पहले स्टे कराने की, फिर स्टे वापस लाने की, और वो राजनीति से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि खुद भाजपा के एमएलए हैं, वो मंत्री भी रहे हैं गणेश मोदी। तो जाहिर है जब आप पार्टी के सदस्य हैं तो आप, और इतना बड़ा फैसला आप बिना राजनीतिक पार्टी के अनुमति के या स्वीकृति का ले नहीं सकते। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर ऐसे मामला, अगर कोई कांग्रेस का पदाधिकारी मोदी जी के खिलाफ या नड्डा जी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ मुकदमा करने जाएगा तो अपनी पार्टी से जरूर पूछेगा, चाहे वो लिखित में नहीं पूछेगा लेकिन मंजूरी लेगा। तो इसलिए जो है ऐसे मामलों में ये, आप याद कीजिए विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुकदमा किया था मुलायम सिंह पर, तो उसको इसी आधार पर चुनौती दी गई थी कि राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता है, इसलिए इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। तो इसलिए ये सवाल उठते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।